और यहाँ तक कि तारों की गिनती भी कर ली, 9 लाख तारे बताए। और इस मनुष्य ने सागर की गहराई को भी नाप लिया। और इस मनुष्य ने इस धरती की गहराई में, इस सागर की गहराई में कौन सा धातु छिपा हुआ है उसका भी पता कर लिया। लेकिन हमारी गहराई में ऐसा कौन सा तत्व छिपा हुआ है जो अज्ञान के पर्दे से ढका हुआ है, जो हमको सदा सदा के लिए शांति प्रदान करने वाला है, उसको नहीं खोजा इस मनुष्य ने। और सभी का संग्रह कर लिया। कहा कि सर्वेक्षांता नीचे हा पतनांता है समुचया संयोगा विप्रयोगांता मनांतम ते जीवित। वाल्मीकि जी कहते हैं कि समस्त संग्रहों का अंत विनाश है और लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है और संयोगों का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरना निश्चित है। यानी कि जिसका वियोग हो जाएगा उसके संयोग से सुख कैसे लिया जाए और उसके वियोग से तुम दुखी क्यों होते हो, क्योंकि मैं तो सुख सदा रहने वाला है, मैं तो संसार का सुख सदा रहने वाला है, मैं संसार का दुख सदा रहने वाला है। इसलिए कहते हैं कि दुख आता नहीं सदा रहने के लिए, दुख आता नहीं सदा रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ रहने के लिए। सुख और दुख दो किनारे है, जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए। इसलिए न तो संसार का सुख सदा रहने वाला है, न संसार का दुख सदा रहने वाला है, और आप सदा रहने वाले हैं। तो तुम आने जाने वाले से सुखी दुखी होते हो, यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारी मूर्खता है, यही हमारे दुखों की जड़ है। और जिसका 3 काल में कभी नाश नहीं होता, वह तत्व आपके पास अभी मौजूद है, पहले भी था और बाद में भी रहेगा। उस परम तत्व की खोज करने से ही वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। एक बार क्या हुआ कि एक जोहरी के यहाँ पर एक मजदूर काम करता था। जोहरी वह मजदूर काफी वर्षों तक काम किया। एक दिन क्या हुआ कि उस मजदूर ने बिना पूछे छुट्टी रख दी। फिर दूसरे दिन आया तो उस जोहरी ने कहा कि भाई तुम कल कहाँ गए? उसने कहा कि हमारे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए मैं व्यस्त था, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल का बच्चा हुआ और उस जोहरी ने उस मजदूर को कहा 4 हीरे दिए। कितने? 4 हीरे दिए उस मजदूर को। जोहरी के वहां पर मजदूरी करता था ना, उसको कितने? 4 हीरे दिए। और क्या कहा कि जाओ ये हीरे ले जाओ और अपने बच्चे को देना जो बच्चा खेलेगा। तो उस मजदूर ने वो हीरे जेब में डाल दिए और वो घर लेकर चला गया। तो उसने विचार किया कि हीरे क्या खेलने की चीज होती है? हीरे क्या बच्चों के खेलने की चीज होती है क्या? तो उसने अपनी धर्म पत्नी को वो 4 हीरे दे दिए और कहा कि सेठ जी ने आज मेरे को 4 हीरे दिए और वो कहा कि जाओ अपने बच्चे को देना, बच्चा खेलेगा। तो उस धर्म पत्नी ने वो 4 हीरे अपने बक्से में रख दिया, कपड़े में बांध करके बक्से में रख दिया। और थोड़े दिन गुजरे, उन्होंने देखा कि जब कभी दुख आएगा तो उस समय इनको काम लेंगे। और थोड़े दिन हुआ और धीरे धीरे थोड़े वर्षों के बाद में किसी कारणवश उस मजदूर की कोई रोग लग गया और वो है शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ दिया, इधर लड़का 15 साल का हो गया, 16 साल का, 15-16 साल का लड़का हो गया। अब ये माँ और बेटे दोनों विचार करते हैं कि अब माँ कहती है कि बेटा तेरे पिताजी का देहांत हो गया है, लेकिन अब क्या करें? घर में इतना पैसा नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं, तो इनका काम करें। तो लड़का भी चिंता में पड़ गया। तो लड़के की माँ ने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास 4 हीरे पड़े हुए। कितने? जो तेरे पिताजी ने लाकर दिया था, सेठ जी ने दिए थे 4 हीरे पड़े हुए। तू ऐसा करना, सेठ जी को बेच कर आ जाना और पैसे से अपने आप तेरे पिता का काम
गिरयावर कर देना, कामकाज कर देना। वो लड़का 4 हीरो को लेकर के जोहरी के पास गया। तो जोहरी को कहा कि सेठ जी ये 4 हीरे हैं तो आप खरीद लो, और मेरे पिताजी शांत हो गए हैं, शरीर छोड़ दिया, उसका काम करना है। तो जोहरी ने हीरे पहचान लिए क्योंकि उसने दिए थे। तो उसने कहा कि बेटा ये इन 4 हीरो का अभी व्यापारी नहीं है, तुम ऐसा करो इन 4 हीरो को वापस ले जाओ और अपने माँ को दे देना, घर पर रख देना, और तुम तेरे पिता का जो काम के जो पैसे चाहिए वो मेरे से ले जाओ, और जब तुम काम से निवृत्त हो जाओ तो तुम यहाँ आ जाना और यहाँ नौकरी करना, जो तुम्हारे ये पैसे भी उधर जाएंगे, धीरे धीरे कट जाएंगे और तुम नौकरी भी लग जाना। तो लड़का खुश हो गया कि नौकरी भी मिल रही, पैसे भी मिल रहे और हीरे भी अपने वापस दे रहे। वो पैसे लेकर के चला गया, माँ को कहा कि माँ के हीरे नहीं लिए, हीरे के अभी व्यापारी नहीं है। तो माँ ने वो हीरे वापस अपने बक्से में रख दिया। अब वो लड़का अपना काम काज करके पिता का, और वो जब फ्री हो गया तो वो है उस सेठ जी के वहां नौकरी करने चला गया। अब सेठ जी को कहा कि मैं आ गया हूँ, आप मेरे को काम बताओ। सेठ जी ने उसको काम दे दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो लड़का बुद्धिमान था, होशियार था, तो वो धीरे धीरे वो हीरा का कारकुन बन गया। वो इतना टैलेंटेड बन गया, हीरा का फर्क करने लगे, हीरा कितने कीमत का हीरा होता है उसका पारखू बन गया। एक दिन राजा 4 हीरे लेकर आए। राजा वहाँ उस नगरी के राजा थे, 4 हीरे लेकर आए, और 4 हीरे लेकर आए और सेठ जी को कहा कि इन 4 हीरों के मेरे को मोल बताओ, कितने कितने के मेरे को बेचना। तो उस पारकी है उसके मजदूर उसको बोला जोहरी ने, भाई मेरे हीरे का पारकी है, वो परख लेकर कितने का है। उस लड़के को बुलाया और 4 हीरो को देखा, तो एक हीरा था उसको अलग रखा, ये 1.25 लाख का हीरा है। और फिर दूसरे हीरे को बताया कि ये 90,000 का है, और फिर तीसरे हीरे को बताया ये 50,000 का, और चौथा हीरा था उसका 500 रुपए बताया। तो राजा ने कहा, अरे बेवकूफ, ये 4 हीरे एक जैसे हैं और तुम ऐसे कैसे इसकी परख कर रहे हो, ये 1.25 लाख का है, ये 90,000 का है, ये 50,000 का है, और ये 500 रुपए। तो उस लड़के ने कहा, हीरे के पारखू ने कहा कि आप मेरे साथ आओ, मैं आपको बताता हूँ। वो अंदर से 100 हीरे ला करके रखे, और उन 100 हीरो के बीच में उस 1.25 लाख का हीरा था, उसको बीच में रखा। तो सारे हीरो के प्रकाश को दबा करके उसका प्रकाश बाहर फैल गया। तो कहा कि ये 1.25 लाख का है। फिर उस हीरे को हटाया और दूसरा हीरा रखा। उस हीरे ने एक साइड से प्रकाश दबा रखा था और 3 साइड से प्रकाश आ रहा था, ये 90,000 का है। और फिर तीसरा हीरा रखा, वो आधी साइड में प्रकाश दे रहा, आधी साइड में बंद है, ये 50,000 का। और फिर चौथा हीरा रखा तो वो बिल्कुल प्रकाश नहीं दे रहा था। तो कहा कि ये 500 रुपए का, ये कांच का टुकड़ा है। अब वो राजा वापस अपने हीरो को ले गया, और जोहरी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि कल अपने हीरे लेकर आना, और कल उनका व्यापारी आएगा। जो तुम पहले लाया था ना हीरे, 4 हीरे अपने घर पर रखे हुए, उन 4 हीरो को यहाँ लाना और कल उनका व्यापारी आएगा। तो वो सुबह दूसरे दिन वो मजदूर था जो हीरे लेकर आए, 4 हीरे, और उस सेठ के सामने रखे और कहा कि अब बताओ ये कितनी कीमत के हैं। अब वो हीरे के पारखू बन गया। तो वो जैसे ही कपड़े से खोला उनको हीरे को और देखा एक एक हीरे को, तो वो 4 कांच के टुकड़े निकल गए। अगर वो सेठ जी कहते, वो बोला कि ये तो 4 नकली है, तो अब सेठ जी ने कहा अगर मैं पहले बोल देता कि ये नकली है तो तुम यही कहता कि सेठ जी ने मेरे को धोखा दे दिया और मेरे हीरे है जो फ्री में ले लिया। अब तुम खुद इनको पहचान गया। तो सज्जनों, यह दृष्टांत है और इसका सिद्धांत क्या है? परमात्मा ने हमको 4 हीरे दे रखे हैं।
परमात्मा ने हमको भी सभी को, सब मनुष्य जन्म आ गया, सभी को 4 हीरे दे रखे हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला हीरा आत्म रूपी हीरा, आत्मा रूपी हीरा है, जो यह 1.25 लाख का हीरा है। और दूसरा हीरा है, वो है श्वास रूपी हीरा। 3 लोक की संपत्ति श्वासा सम नहीं होई, सो श्वासा हरि नाम बिन तुलसी वृथा ने खोई। एक श्वास की कीमत 3 लोक की संपत्ति की बराबर नहीं कर सकती। एक श्वास की कीमत इतना, ये श्वास की कीमत है। तो ये 90,000 का हीरा बताया महापुरुष ने। और चौथा हीरा, तीसरा हीरा बताया 50,000 का, वो हमारी समझ का हीरा है, हमारी समझ का हीरा है, हमारी बुद्धि का हीरा है। हमारी बुद्धि जागृत में काम करती है और सपने में भी काम करती है, लेकिन सुषुप्ति में हमारी बुद्धि काम नहीं करती। सुषुप्ति में हमारी बुद्धि विलीन हो जाती है। इसलिए यह 50,000 का हीरा बताया हमारी समझ में। वो कहा कि दर्शन के आड़ा शेष पाप और प्रश्न के आड़ा लाख, समझ के आड़ा करोड़ है, जन दरिया की साख। रियाव जी महाराज कहते हैं कि दर्शन के आड़ा शेष पाप, सदगुरु के दर्शन, संत महापुरुषों के दर्शन के आड़ा करना, शेष पाप आड़े आ जाते हैं। और फिर का दर्शन के आड़ा शेष पाप, प्रसन्न के आड़ा लाभ, यानी कि वो सदगुरु को प्रसन्न करने के लिए लाख पाप सामने आ जाते हैं। अब फिर प्रसन्न कैसे किया जाए? जब उस जिज्ञासु को समझ आ जाती है, वो अधिकारी बन जाता है, साधन संपन्न हो जाता है, तो वह समझ जाता है कि ये मनुष्य जन्म क्यों मिला। ये जन दरियाव जी महाराज के साथ। इसलिए अब 500 रुपए का हीरा हमारे पास में कौन सा है? ये काया रूपी हीरा है, जो 500 रुपए। ये काया, ये कांच का टुकड़ा, ये शरीर है, कभी भी फूट सकता है। ये कांच का टुकड़ा है, ये कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, तूने हीरा सो जनन गमायो रे, भजन बिना बावरे। यानी कि ये काया रूपी जन्म है, इसको तूने मिट्टी में गमा दिया, तो इसका लाभ लेना चाहिए कि मेरे को मनुष्य जन्म इसलिए मिला है। इन्हीं वाणी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु भगवान की जय।